सांसद श्रीमती संध्या राय जी, माननीय विधायक भिंड नरेंद्र कुशवाहा जी, विधायक लाहार अमरीश शर्मा जी, सभी गणमान्य अतिथिगण और जनता पे पुष्प की बारिश करके एक एक जनता का अभिवादन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। और देखिए भिंड जो अपनत्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण आज इसे दंद्रौआ की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हुआ है। विकास की दृष्टि, संकल्प और समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के बहाव के साथ एक एक जनमानस के जीवन में कल्याण करने के उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत ही एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पे आम जनता के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अतिथिगण जिसका शुभारंभ करेंगे। ये भगवान अगर बात करें हनुमान जी की पावन धरा है दंद्रौआ, इस धाम में हमारे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मध्य प्रदेश के विकास की लौ जलाई है, एक समृद्धि की और एक उन्नति और तरक्की के प्रति उस इच्छा शक्ति के साथ में माननीय कृषि मंत्री इंदल सिंह गंसाना जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद जी संध्या राय जी, माननीय विधायकगण आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी, अमरीश शर्मा जी और अब सादर आग्रह जो कि कन्या पूजन, देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन के साथ जो कि हमारी सनातनी संस्कृति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ जो लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की बेटियां समृद्ध बने, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के उससे प्रेरणा के साथ जो विरासत के साथ विकास की ध्येय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी एक गति दे रहे हैं। और इन बेटियों को बात करें, इनको उपहार भेंट करके आने वाले अगर बात करें रक्षाबंधन पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों के जीवन में बात करें खुशहाली लाने के लिए देवी स्वरूपा हमारी सनातनी भाव के साथ इन बेटियों को शुभ आशीर्वाद। माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जीवन में सशक्तिकरण, इनके जीवन में कल्याण, इनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ की है। और हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता के क्षण। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथि स्वागत के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें। माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी से सादर आग्रह नवीकरणीय एवं नवीन ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश विकास को एक नई गति मिल रही है आपके यशस्वी नेतृत्व से। और स्वागत आज एक विशिष्ट स्वागत इस धराधाम पे, क्योंकि हनुमान जी महाराज की ये बात करें दंद्रौआ धरती है और एक विशिष्ट स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ साथ हनुमान जी महाराज की एक बहुत ही दिव्य ये बात करें जो कि मूर्ति भेंट करके हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण। ऐसे हमारे पीड़ा हरने वाले, एक बार बोलिए हनुमान जी महाराज की। माननीय हमारे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी उनका बहुत आत्मीयवत स्वागत करते हुए साथ ही साथ गद्दा भेंट करके स्वागत के इस क्रम को अब विस्तार देते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय कृषि मंत्री आदरणीय इंदल सिंह गंसाना जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय इंदल सिंह गंसाना जी से आग्रह। बड़ी हम सबके लिए प्रसन्नता के क्षण है
देख सकते हैं इस पावन धाम की अपनी एक खूबसूरत अगर बात करें, हनुमान जी महाराज के गद्दा बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो लगातार जन कल्याण के लिए समर्पित हैं, और जिस तरीके से और आग्रह माननीय इंदल सिंह अंसाना जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे कृषि मंत्री जी से सादर आग्रह। किसान मोर्चा की स्वागत के इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी से कि आप भी आए और माननीय मुख्य और किसान माननीय कृषि मंत्री जी, क्योंकि आज किसान सम्मेलन है जो कि हल भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में और साथ ही साथ पुष्पगुच्छ के साथ एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे किसान साथियों के लिए जिन्होंने धरती को हरा भरा किया है। और देख सकते हैं ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि स्वयं किसान पुत्र हैं और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं आपके द्वारा संचालित हो रही है। और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। स्वागत के इस क्रम को विस्तार देते हुए माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह श्रीमती संध्या राय जी कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे विधायक गण, विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। विधायक लाहार अमरीश शर्मा जी से आग्रह, माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी से आग्रह कि आप आए मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी से आग्रह है कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी पूर्व मंत्री क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज इस भिंड की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बहुत जल्द ये दूसरा दौरा है लाहौर के बाद आज दंदरवा में, और एक बड़ी माला से जो कि आदरणीय सबसे पहले राकेश शुक्ला जी और माननीय लाल सिंह आर्य जी की समस्त व्यक्तित्व की तरफ से एक बार जोरदार तालियां इस बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, और राम दरबार भेंट करके जो कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के तौर पे लगातार ऐसे जन कल्याण कार्य राम दरबार भेंट करके, साथ ही साथ मैं माननीय राकेश शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और सभी हमारे अन्य अतिथिगण एक बड़ी माला से, और साथ ही साथ हमारे सभी पार्टी के भी पदाधिकारी इस बड़ी माला में पूरा हमारा इस मेहगांव की तरफ से, इस भिंड की तरफ से एक बड़ी माला से स्वागत माननीय मंत्री महोदय के द्वारा राकेश शुक्ला जी के सभी एक एक पार्टी के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि आज कई बड़ी सौगातें देने हम सबके बीच पहुंचे हैं, ये भिंड का आत्मीयता इस माला में जुड़ा है। और साथ ही साथ हमारी ये बहनें जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने पहुंचे हैं, एक भिंड की पावन वसुंधरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज संपूर्ण हमारे एक एक भिंड वासियों के स्नेह इस बड़ी माला में जुड़ा है। और बहुत ही आत्मीय स्वागत आज के इस कार्यक्रम में, बहुत ही प्रसन्नता के क्षण आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष क्रमशः स्वागत के क्रम को हम यथाशीघ्र इसको विराम देंगे। आप सबकी तरफ से एक स्वागत हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हम ज्यादा समय विलंब न करते हुए हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा जी मेहगांव आप आए और श्रीमती संध्या राय जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष हमारे नीरज शर्मा जी से आग्रह, सुभाष थापक जी गोरमी आप आए और विधायक भिंड नरेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें। दिलीप सिंह गुर्जर जी ददरवा विधायक बात करें मंडल अध्यक्ष जी, आप विधायक अमरीश शर्मा जी लाहौर विधायक का स्वागत करें। साथ ही साथ विनोद चौहान जी आप आए और जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया जी का स्वागत करें। हमारे 500 मंडल अध्यक्ष से आग्रह है हमारे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी, पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, हमारे तीनों सांसदगण पूर्व सांसदगण श्री अशोक अर्गल जी, राम लखन सिंह कुशवाहा जी, भागीरथ प्रसाद जी का आप क्रमशः स्वागत करें। पांचों हमारे मंडल के अध्यक्ष से सादर आग्रह कि सभी अग्रिम पंक्ति में सभी अतिथिगणों का आप यथाशीघ्र स्वागत करें। हनुमान जी महाराज की ये बहुत ही सुंदर सी बात करें, ये तस्वीर भेंट करके स्वागत। किसान मोर्चा की तरफ से भी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर जी बैलगाड़ी मोमेंटो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे।
प्रथम पंक्ति के हमारे सभी अतिथिगणों का स्वागत। मंडल अध्यक्ष आ जाएं। मैं सभी हमारे मंडल अध्यक्ष से आग्रह, नीरज शर्मा जी, सुभाषस्थापक जी, दिलीप सिंह जी, कामना सिंह भदौरिया मैम का स्वागत करें, विनोद चौहान जी, सभी हमारे अग्रिम पंक्ति के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उद्योग वर्ष जिन्होंने घोषित किया है और जिस इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में उद्योग के एक नई अलख जगाई है आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, और कल ही रतलाम में 30,000 करोड़ से अगर बात करें ज्यादा के निवेश, ये एक बहुत सुखद संकेत है मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार हम सबके बीच माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन आज के इस कार्यक्रम में। और स्वागत के क्रम को हम ज्यादा विस्तार न देते हुए अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको बड़ी सौगातें देने पहुंचे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण है कि आज विभिन्न विकास कार्यों की लगभग 44 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही साथ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सौर पंप पोर्टल का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से, जिसकी ये बहनें राखी भेंट कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोरदार तालियां बजाएं। रक्षाबंधन से पहले बहनों को आने वाले रक्षाबंधन पे विशेष एक बात करें, उपहार राखी के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात करें, जो लाडली बहना योजना के अलावा आपके बहनों के लिए ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जो विशिष्ट राशि आपको अतिरिक्त देने की घोषणा उन्होंने की है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बड़ी हृदय पूर्वक जो बहनों के लाडले भैया के तौर पे जिन्होंने अपनी पहचान, और हम सब के बीच उनके यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश से विकास को नई गति मिल रही है। स्वागत के क्रम को हम यही अब विराम देते हैं। आप सबकी तरफ से एक सामूहिक स्वागत, हम सब की तरफ से एक बार तालियों से स्वागत कर दे आप सब। और अब कार्यक्रम में बड़ी हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है, और अब मैं, क्योंकि आज नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग जो सौर पंप पोर्टल का अनावरण, मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में, जो कि आज किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सौर पोर्टल, बात करें सौर पंप पोर्टल का अनावरण के लिए सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से, बड़ी हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण, तालियां आपकी सहभागी बने, जो कि आज नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग सौर पंप पोर्टल का अनावरण एक बड़ी अगर बात करें सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी है। यहाँ की ऊर्जा से दिल्ली के मेट्रो ट्रेनें तक संचालित हो रही है, और आज सौर पंप पोर्टल का अनावरण अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। सादर आग्रह इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न कार्यों के लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज विभिन्न कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा, क्योंकि आज लगभग 44 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस क्षेत्र को सौगात मिलने वाली है। बहुत ही गौरवमयी क्षण है। एक बार पुनः आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में, जो कि लगभग 2 अगर बात करें लोकार्पण के कार्य, जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 50 लाख की लागत से, और योजना मंडल के अगर एक कार्य 9 लाख की लागत से, 59 लाख की लागत से 2 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सादर आग्रह 48 कार्यों का भूमि पूजन, जिसकी लागत राशि 43 करोड़ 91 लाख है। सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और 48 कार्यों का भूमि पूजन आप अपने जोरदार तालियां, लगभग 43 करोड़ 91 लाख की बड़ी लागत से कार्यालय नगर परिषद गोरमी, साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग के
ऐसे तमाम कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात, सर्वांगीण और समृद्ध विकास हमारे भिंड का सुनिश्चित हो, इसके लिए समर्पित है। और अब बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दी है। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं बिना किसी देरी के सादर आग्रह करूंगा श्री लाल सिंह आर्य जी से, पूर्व मंत्री जी से, कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलो दंदरुआ सरकार की। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आज दंदरुआ धाम, पवित्र दंदरुआ धाम और मेरे गुरु रामदास जी महाराज के इस स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज पधारे हैं। मैं पूरे भिंड जिले की ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत करना चाह, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। मैं इस कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल मुख्यमंत्री जी से गौहद के लिए 2 आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एमएलए हूं नहीं, एमपी हूं नहीं, तो किसी बैठक में पहुंच नहीं पाता हूं। लेकिन आम जनता ने कल से लेकर परसों से लेकर लगभग 200-500 फोन लगाए। मैंने एक योजना मंजूर कराई थी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 2400 करोड़ की थी। ये रतनगढ़ माता बहुउद्देशीय परियोजना, इससे गोहद विधानसभा के 93 गांव और मेहगांव विधानसभा के 63 गांव, कुल इतने गांव की सिंचाई होना थी। लेकिन लगातार 7 साल से स्वीकृत हो गई, उद्घाट शिलान्यास हो गया और इसी पार्ट में से एक बांध बन गया। इसी पार्ट में से मुरार का, सेवड़ा का कुछ काम भी हो गया, डोरा का। लेकिन मेहगांव और गोहद विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा पार्ट जो इस रतनगढ़ जो उद्देशीय परियोजना जाके 93 गांव गोहद विधानसभा के और 63 गांव मेहगांव विधानसभा के सिंचित होना थे। और इन क्षेत्रों के किसान एक फसल ले पाते हैं, 2 फसल नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है गोहद विधानसभा क्षेत्र और मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से, मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये 2400 करोड़ की योजना है और जरा चाहते हो तो मुख्यमंत्री से ताली बजाकर अभिनंदन करिए। मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़े किसान हमारे परेशान हैं, योजना स्वीकृत है, केवल पैसा कुछ देना है। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये दंदरुआ सरकार पे आने के लिए लोग ग्वालियर से आते हैं, सेवड़ा से आते हैं, गोहद से होकर आते हैं। एक सिंगल केबल रोड है गोहद से लेकर, चौराहे से लेकर और हमारे दंदरुआ तक, यानी कि मो तक। हम केवल एक रोड मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, गोहद से लेकर और मो तक की सिंगल रोड है, इसको केवल डबल रोड करा दो, तो इसमें लोगों का जो खत्म होते हैं वो भी बच जाएंगे और जनता को लाभ मिल जाएगा। बस इतना सी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। एक बार भैया जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लाल सिंह आर्य जी। और अब उद्बोधन की श्रृंखला में मैं सादर आग्रह करूंगा बिना किसी देरी के माननीय सांसद महोदया श्रीमती संध्या राय जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, ददरुआ धाम की, ददरुआ धाम की। आज बड़े खुशी का अवसर है और आज इस पवित्र स्थान पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच कई सौगातें लेकर आए हैं और लगातार मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने की दिशा में प्रगतिरत हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच आज आए हुए हैं। हम सब तालियों के साथ एक बार भाई साहब का, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कृषि मंत्री
सम्मानीय भाई साहब वेदल सिंह कंसाना जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि किसानों के लिए लगातार कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे बीच मेहगांव से विधायक और हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, जिन्होंने भी जिनकी विभाग ने सोलर पंप जो कि किसानों के लिए बिजली देने का काम करेगा, ऐसा बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ किया है। सम्मानीय भाई साहब राकेश शुक्ला जी, हमारे मैं सभी का नाम ले दूं, पहली पंक्ति के हमारे विधायक जी बैठे हुए लाहौर अमरीश भैया, हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसदगण तीनों, सम्मानीय अशोक करगल जी, सम्मानीय हमारे भाई साहब राम लखन जी, सम्मानीय भाई साहब हमारे पूर्व सांसद, हमारे बीच में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय भिंड के विधायक सम्मानीय भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बहन कामना जी, हमारे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी, हमारे पूर्व मंत्री ओपीएस भाई साहब, हमारे जिले के पदाधिकारी सम्मानीय केशव भाई साहब, हमारे बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रवि सेन जी भी बैठे हुए हैं, हमारी दोनों बहनें बैठी हुई हैं और पीछे भी हमारे पूर्व विधायकगण बैठे हुए, पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं। यानी पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मंच हमारा बड़ा समृद्ध है, बड़ा मंच है और मंच पर भाजपा के मेरे सभी सम्मानित, चाहे हम जिले के पदाधिकारी हो, चाहे हम प्रदेश के, वैसे सभी मेरे कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जिनके कारण आज और सामने सभी भिंड जिले के सभी किसान भाई, मेरी सम्मानित बहनें और मेहगांव विधानसभा से, गोहद विधानसभा से, पूरे जिले से पधारे हुए मेरे सभी सम्मानीय किसान भाइयों, सम्मानीय मेरी बहनों, सभी सम्मानीय एक एक जन जन पधारे हुए सभी सम्मानीय, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करती हूँ। सम्मानीय पत्रकार भाइयों बैठे हुए हैं, आज हमारे बीच में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत को 2047 तक विकसित करने के लिए लगातार सतत तेज गति से कार्य कर रहे हैं, उसी तेज गति से हमारे मुख्यमंत्री जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर है और लगातार उनके नेतृत्व हमारा प्रदेश विकसित हो भी रहा है। उसी तरह हमारा भिंड भी लगातार एक प्रगति के दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे भिंड में लगातार कई विकास कार्य हुए हैं। अभी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी ने भी किसानों के लिए बहुत बड़ी सोलर पंप की योजना का शुभारंभ किया, करोड़ों के कार्यों का आज शुभारंभ किया है। लगातार हम लोगों के बीच में वो होंगे और उसी दिशा में हमारा भिंड भी लगातार, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, लगातार पूरे जिले में 150 रोड है प्रधानमंत्री रोड से जुड़ने वाली हैं, जिसमें हमारी विधानसभा की लगभग 30 से 35 रोडें हैं, जिनकी हमारी आबादी 250 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। ऐसे हमारे मजरे, टोले, कस्बे, वो सारे क्षेत्र भी जोड़ने का काम प्रधानमंत्री सड़क से किया जाएगा। लगातार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों के लिए घर घर तक योजना, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात करें, लगातार मेरी बहनों को सशक्त करने के लिए पूरे प्रदेश की बहन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त भी हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। आज हमारी बहनें उद्यमी भी बन रही हैं। लगातार बहनों का विकास तेज गति से बढ़ रहा है। आज हमारा भिंड का युवा नौजवान लगातार नौकरी के साथ रोजगार भी कर रहा है। आज हमारा किसान समृद्ध होते हुए किसानों में भी लगातार अग्रणी है। उसी दिशा में हमारा गरीब लगातार गरीबी रेखा से भी बाहर आते हुए, लगातार गरीबी से ऊपर बढ़ते हुए, आज लगातार हम अगर प्रदेश की बात करें तो 2.5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। और लगातार चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, हर क्षेत्र में विकास। अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड हमारा छोटा है, लेकिन विकास की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज भिंड में पासपोर्ट के लिए ऑफिस नहीं था, लेकिन पासपोर्ट का केंद्र शुभारंभ हुआ भिंड जिले में। अब हमारे सभी युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को और जो बाहर विदेश जाना चाहता है उसको भिंड में ही पासपोर्ट बनाने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता, भिंड में ही उसका पासपोर्ट बनकर तैयार होता है। लगातार चाहे दिव्यांगजनों की बात करें, लगातार 5,000 से लेकर लगभग और ज्यादा हमारे हितग्राहियों को लाभ दिव्यांगजनों की योजना में मिल चुका है। पूरे भिंड जिले में लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी की महती एक योजना है, जिसके माध्यम से लगातार 500 से लेकर हमारे ऐसे कई हितग्राही हैं जो बीमारी के कारण उनका इलाज नहीं हो सकता था, उनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनके विकास के लिए, उनकी बीमारी के लिए पैसा पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे कहा गया है अपनी बात को समाप्त करना है। कुल मिलाकर आज हमारा भिंड जिला भी विकास के पथ पर अग्रसर है।
चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, अमृत योजना में बहुत अच्छा काम बनकर तैयार हो गया, तमाम सारे ब्रिज बन रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भिंड भी अब विकास की श्रेणी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कुछ चीजें और भी छूटी हैं तो वो आगे निश्चित तौर पर होंगी। जैसा कि अभी एक रोड के विषय में भी बात आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय हमारे मिनिस्टर राकेश सिंह जी के द्वारा जो गोहद चौराहे से लेकर हमारी मौ तक की जो रोड की बात आई है, उसका डीपीआर का काम होना है। भाई साहब, अगर आपका मार्गदर्शन होगा तो उसका काम तेज गति से डीपीआर का चल जाएगा, जिससे जो सिंगल रोड है वो रोड भी चौड़ीकरण हो जाएगी। तो उस दिशा में हमारा गोहद भी निश्चित तौर पर विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि भाई साहब को भी बोलना है, मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। और अब आदरणीय सीधे जोरदार तालियों के साथ माननीय राकेश शुक्ला जी को हम सब आमंत्रित करें। बोलो भारत माता की, दंदरगुआ सरकार की, दंदरगुआ सरकार की। मैं इसलिए जल्दी आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना भी है और बहुत देर से आप लोग भी हैं, इसलिए मैंने बीच में माननीय हैदर सिंह जी से भी निवेदन कर लिया। आज हमारे बीच में दंदरगुआ सरकार के स्थान पे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला मेहगांव में आगमन हुआ है। और जो मैंने अपने मन में संकल्प लिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आएंगे, पहली बार तो मेहगांव के दंदरगुआ स्थान पे आएंगे। मैं उनका दंदरगुआ स्थान पे हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं हनुमान जी से कि जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके के हम सब टीम भावना से सबको लेकर साथ काम कर रहे हैं, दंदरगुआ सरकार उनको इतनी शक्ति दे कि हम सबकी सेवा करने का काम वो कर सके। यही मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं। मंच पर उपस्थित हमारे कृषि मंत्री आदरणीय हैदर सिंह जी, भिंड से विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, सांसद आदरणीय संध्या जी, लार से विधायक आदरणीय अम्बरीश जी। अगर मैं सबसे क्षमा चालू कि जब बहुत टाइम लगने वाला है, माननीय ओपीएस भदौरिया जी, माननीय कामना भदौरिया जी, माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, माननीय अशोक अर्गल जी, माननीय डॉक्टर श्री रामलखन सिंह कुशवाहा जी, माननीय भागीरथ प्रसाद जी, हमारे विभाग के एसीएस आदरणीय मनु जी, अमनवीर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जिले के संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय ममता भदौरिया जी, आदरणीय सुधा राठौर जी, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज जब किसानों की बात आती है और आज के इस किसान सम्मेलन में पहला कोई काम बड़ा अगर हुआ है तो सोलर पंप की शुरुआत मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के दंदरगुआ सरकार के स्थान से हुआ है। और ये सोलर पंप आप आगे आने वाले, और ये आज से इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे, पोर्टल भी खुल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पोर्टल अब लगातार खुला रहेगा और 1 से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हर किसान को, जिनके जो एक नियम है वो पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सस्ते पंप और सस्ती बिजली का आज यहां से शुभारंभ हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी विलंब भी हुआ और आने के बाद से लेकर लगातार मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता, गोहद विधानसभा क्षेत्र की जनता, जहां आसपास के लोग हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। मैं इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर केवल एक ही बात कहूंगा कि आपकी मेहनत, आपका जो विश्वास है वो मेरे रग रग में दौड़ रहा है। मैं विश्वास से कहता हूं कि खून की एक एक कतरा आपकी सेवा में लगाऊंगा। यही बार निवेदन आपके बीच में करने आया हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की घोषणाएं
भिंड के विकास की गति को बढ़ाते हुए भूमि पूजन 43 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 48 विकास कार्यों का, 8 करोड़ 85 लाख की रुपए की लागत से मऊ मेगांव रोड से ग्वालियर इटावा रोड निर्माण कार्य, 8 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सुकान से कुटरौली मार्ग का निर्माण, 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 12 गांवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, 5 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से मानड़ ताल की पार से सोला पहुंच मार्ग का ग्वालियर मार्ग से लाड़मपुरा मार्ग का निर्माण, 3 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से मेदोली और डोडोरा में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 4 नवीन पंचायत भवनों का निर्माण, 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से गोरमी में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण, 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से 22 सीसी सड़कों का निर्माण, 1 करोड़ रुपए की लागत से मेगांव एवं गोरमी में स्टेडियम का निर्माण, लोकार्पण 59 लाख रुपए की लागत से 2 कार्य का 50 लाख रुपए की लागत से मेगांव में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट का निर्माण, 9 लाख रुपए की लागत से रोड में सड़क का निर्माण। उद्योग और रोजगार युवाओं के लिए संभावनाएं अपार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, केवल 1-2 काम हमारे ऐसे हैं, चूंकि दंदरगुआ धाम में है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दंदरगुआ धाम हमारे जिले का सबसे बड़ा धाम है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि दंदरगुआ धाम के लिए कोई न कोई अच्छी राशि का प्रावधान कर दंदरगुआ धाम को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए और बड़ा विकास होने के लिए, जैसे हनुमान लोक जैसा एक काम यहां पर हो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? जोरदार मुख्यमंत्री जी के नाम ताली बजाइए। क्योंकि डॉक्टर हनुमान जी हैं और डॉक्टर हनुमान जी के यहां पर अगर कॉलेज अगर स्वास्थ्य का नहीं हो तो मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर एक कॉलेज का निर्माण हो, औषधालय का निर्माण हो और बड़े पीपीपी मोड़ पे यहां पर दंदरगुआ धाम में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 100 बीघा जमीन से ज्यादा महाराज जी स्वयं अपनी तरफ से दान में देने का काम कर रहे हैं। और मेगांव में संचालित एक दंदरगुआ धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, यहां पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, मेगांव नगर को मास्टर प्लान में शामिल किया जावे, मेगांव शासकीय महाविद्यालय में वर्तमान में केवल बीए का पाठ्यक्रम संचालित है। छात्राओं को भविष्य को देखते हुए विज्ञान संकाय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाने अति आवश्यक है। मेगांव नगर परिषद का उन्नयन कर नगरपालिका बनाया जावे। भारौली एवं अमायन की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए इन दोनों ग्राम पंचायतों को नगर परिषद घोषित किया जावे। मेगांव में खेल मैदान, स्टेडियम, इंडोर आउटडोर स्वीकृत किया जावे। मेगांव अमायन रोड में नवीन आयुष औषधालयों की स्थापना की जावे। मेगांव आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्वीकृति, सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म की स्थापना की जावे। पुरानी तहसील के स्थान पर भव्य सामुदायिक भवन, मानस भवन का निर्माण कराया जावे। मेगांव नगर में खेल अकादमी की स्थापना की जावे। एक बहुत महत्वपूर्ण नहर रावपुरा, पारसिंगापुरा, तेजपुरा, परोसा ऐसे 15 गांवों में इस नहर को जीर्णोद्धार कर पक्का करके और इसको पूरा 15 किलोमीटर की पक्की की जावे और गोरमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जावे। ये आपसे निवेदन है। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। जोरदार तालियां आप सबकी। और मध्य प्रदेश के विकास से जिनकी दृष्टि है, संकल्प है और ऐसे नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करें। जोरदार तालियों के साथ हम सबको
अपने कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोले ददुआ धाम की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। सुबह से शाम हो गई और रात धीरे धीरे घिरने लगी, लेकिन आपकी रौनक और बाबा डॉक्टर हनुमान जी, दुनिया भर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो यहां जैसा स्थान है। मैं प्रणाम करता हूं हनुमान जी को और आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान भी कितने दयालु होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, उनको धन्यवाद देता हूं। उनने अपने बोलने का समय भी मुझे दे दिया। जोरदार अभिनंदन कर दो ऐदल सिंह कंसाना जी के लिए। कृषि मंत्री और बिजली मंत्री, अभी मैं घोषणा करूंगा। अपने यहां आपने देखा होगा बिना बिजली के कनेक्शन के सड़क पे कितने हार्स पावर का पंप चल रहा था, 10 हार्स पावर का। देखो अब क्या तमाशा हो गया, ना बिजली के तार ना बिजली का मीटर और पंप दिन भर चल रहा। जोरदार ताली बजाओ नवकरणीय ऊर्जा के हमारे मंत्री राकेश सिंह जी के लिए। इस अवसर पर माननीय सांसद बहन संध्या राय जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे बीच माननीय विधायक द्वय इधर नरेंद्र सिंह जी, जोरदार नरेंद्र सिंह जी, और गुड्डू भैया अमरीश शर्मा जी। एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। वाह, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार। क्या दुनिया वाले, अपना ये चंबल और बुंदेलखंड का आनंद है। हमारे भोले भाले, लेकिन मौका पड़े तो दुश्मन को टांग पे टांग रख के चीर के ठिकाने लगा दे। ये भिंड वीरों की धरती, महावीरों की धरती। लोग मूछ देख देख के चक्कर खा जाते। क्या मूछ आती है, वाह। देखो आप, ये है गुजर साहब, ऐसी हाइट कि एक के ऊपर एक खड़ा करना पड़े इनके बराबरी के लाने के लिए। और मूछ के लिए हमको ढूंढते रह जाएं कि कब सिर के बाल चालू हो रहे, कब मूछ के खत्म हो गए, पता ही नहीं चल रहे हैं अपने बीच। लेकिन ये शौर्य पराक्रम की धरती भी है। यहां पर अशोक अर्गल जी, माननीय भागीरथ सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद, मंच तो इतना, लाल सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व मंत्री, पूरा मंच नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा कि ये कार्यक्रम ऐसा बना कि शायद रात मेरे को यहीं सोना है। हेलीकॉप्टर तो चला गया, अब हेलीकॉप्टर के बाद हवाई जहाज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं पूरे मंच के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे बीच तो मौजूद तो रणवीर सिंह जाटव जी से लेकर के लाल सिंह आर जी, ओपीएस भदौरिया जी, भागीरथ प्रसाद जी का नाम मैंने लिया, डॉक्टर राम लखन सिंह जी, श्रीमती कामना सिंह जी, अशोक अर्गल जी, बाकी तो नाम ले लिए। और पूरा मंच, आज जब मैं यहाँ बाबा के दरबार में आया, देखो भगवान की भी क्या लीला है। भक्त की जैसी भावना भगवान वैसे बन जाते हैं। ये कहीं देखना हो तो हमारे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी को देख लो, वाकई उस रूप में दिख जाते हैं। क्या आला वाला लगा के डॉक्टर वाला फोटो दिया है कि वो डॉक्टर शर्मा जा, इतना बढ़िया फोटो उनका। हनुमान जी जैसे अभी इलाज ही कर रहे हैं तुरंत ही। आधुनिक तरीके से भी एक आध्यात्मिक रूप से भगवान की जो लीला है, वो लीला महाराज जी सुना रहे थे कि कैंसर असाध्य रोग, डॉक्टर जवाब दे दे, लेकिन भगवान की दया से यहाँ आने के बाद केवल अपनी आस्था से, केवल अपनी श्रद्धा से, केवल अपने विश्वास से बड़ी बीमारी अच्छी हो जाए। और हर मंगलवार तो मेले ही मेला लगता है। और कौन सा बुढ़वा मंगलवार, क्या बोलते, भादवा का आखिरी मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार, उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा कुंभ मेला लग जाता है।
जोरदार अभिनंदन करो। क्या दुनिया में भी महगाओं का ये आनंद हमारी दुनिया की अलग प्रकार से देखती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्या हनुमान जी की भी लीला है। और भगवान की भक्ति, भगवान का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र देखो, क्या उनकी अपनी लीला है। और बुद्धिमत्ता भी उतनी है। हम सबको भी सीखने लायक हनुमान जी के जीवन से। अलग अलग पक्ष है हनुमान जी के। आप बताइए, बड़े से बड़ा आदमी से टकराने में भी देर नहीं लगती है। और समुद्र लांग करके उस समय के सबसे बलशाली रावण की लंका में भी आग लगा करके आनंद लेने वाले वो हनुमान जी तो है, और कौन है। एक नहीं कई लीलाएं। विश्वकर्मा जी के माध्यम से पुष्पक विमान मिला, और पुष्पक विमान की ऐसी विशेषता थी कि विश्वकर्मा भगवान ने जब उसको बनाया तो उसमें एक विशेषता दे दी। विशेषता क्या दी कि जितने भी यात्री बैठे, आज भी विज्ञान यहां आकर के खत्म हो जाएगा, विमान में सीट निश्चित रहती है 200, 400, 10, 20, 2, 4, लेकिन पुष्पक विमान की विशेषता थी कितने भी यात्री बैठे, जितने बिठाने चाहो उतने बिठा लो, और वो चौड़ा होता जाएगा बिठाने वालों की, और आखिरी में एक सीट फिर खाली मिल जाएगी। ये पुष्पक विमान जब बनाया तो ऐसा कहते हैं कि जिनने बनाया उनको थोड़ा अहंकार आ गया, और उनने कहा कि ऐसा विमान अब कोई नहीं बना सकता, और ऐसी विशेषता कोई नहीं कर सकता। ये हनुमान जी को मालूम पड़ा, जब रावण को मार दिया, राम राज्य के लिए भगवान अयोध्या के लिए निकले, उस विमान में सब सवार हुए, हनुमान जी भी सवार हुए, और हनुमान जी ने आंखों आंखों में भगवान राम के इस बात की आज्ञा ले ली कि आज तो ये विमान जिनने बनाया इसका अहंकार दूर करना पड़ेगा। अब अहंकार क्या, जितनी भी सेना, जितने को बिठाना सब बैठ गए, और सारे लोग बैठने के बाद एक सीट खाली रहने का नियम था, और हनुमान जी ने कहा कि ये विमान फेल हो गया, अब इसमें एक सीट बची नहीं है। राम जी ने कहा कैसे नहीं बची, तुम बताओ। बोले भगवान आप सब जानते हो, मेरी क्यों मजाक कर रहे हो। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, इशारे में समझाते हैं कि देखो जितने बैठना सब बैठ गए, और मैं भगवान के सामने कैसे बैठूं, तो मैं खड़ा हूं तो मेरी सीट भी तो बुक हो गई, अब कौन सी सीट बची। ये बनाने वाला फेल हुआ कि नहीं हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो उनकी बनाने वाले की बुद्धि का भी इलाज ये डॉक्टर हनुमान जी हमेशा से करते आए हैं। रामायण को बने हजारों लाखों साल हुए हैं, लेकिन भगवान राम का काल हो या भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा भगवान राम के काल में तो पूरा रोल अदा कर लिया, और भगवान कृष्ण के काल में भी धर्म ध्वजा लेकर के अर्जुन के रथ के ऊपर अपने सारे आशीर्वाद देते हुए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सामने देखते हुए, कौरव पांडव का महायुद्ध उनकी मौजूदगी के बिना कैसे हो सकता था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में हमारे अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले जय जय श्री राम। वो हमारी अयोध्या माता सरयू का किनारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 550 साल का संघर्ष समाप्त होकर के परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए पूरे देश में आनंद की वर्षा हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस काल के लिए। और मैं जोर दे के इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेसी लोग कह रहे हैं हम भी राम जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं, ये भूल गए, पहले कह रहे मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। जब तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूरे देश ने स्वीकार भी कर लिया, तो अब कह रहे नहीं वो तो हम भी चाह ही रहे थे। अरे तुमने तो हमेशा ही अड़ंगे लगाए। अभी बताओ, अभी हमारा गोहद से वापस ब्रज का क्षेत्र है, ये आओ मैदान में, तुमने कहा था तो बना दो, वापस मथुरा वाले बुला रहे हैं
कह दो कि हाँ डंके की चोट मंदिर बनना चाहिए, गोपाल कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। केवल हाथी के दांत दिखाने के काम हो गया तो श्रेय लेने वाले, लेकिन जब चुनौती मिले सबसे पहले भागने वाले अगर कोई होते हैं यही कांग्रेस वाले होते हैं। इनकी अपनी एक ही लाइन है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। हमारे बीच आज के इस दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं आज अपने इस मेहगांव के अंदर जब विकास की बात के लिए आया हूं तो यहां पर सोलर पंप के आधार पर जितना बड़ा ये काम हुआ है, आप अंदाज लगा लो। खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी, पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा, एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर, कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए। एक के बाद एक ऐसे सारे काम। आज जो आपने सोलर पंप की बात कही है, ये सोलर पंप भविष्य में किसानों को बिजली के बिल से भी छुट्टी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने अभी आप 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हो तो आपसे 7,500 लेते हैं और 53,000 की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती थी, इसलिए बिजली आपके यहाँ मिलती थी। लेकिन ये सोलर पंप अगर आप लगाओगे तो ये सोलर पंप में भी हमने खजाना लुटा दिया किसानों के लिए। आप अंदाज लगा लो, 10 हार्स पावर का कनेक्शन जिसकी कीमत है 5,81,239, लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार जो करती है डंके की चोट करती है, ये केवल 58,000 में देने के लिए तैयार है। ये हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है। लगभग 4.25 लाख का घाटा, लेकिन किसानों के लिए उनकी फसल अच्छी करने के लिए एक बार पंप लगाओ, जीवन भर की छुट्टी। आपको कोई बिल भरना ना बिजली वाले की तरफ देखना, जब मर्जी आए पंप लगाओ, आपकी बिजली तैयार है। ये 10 हार्स पावर का और इसी के साथ साथ 5 हार्स पावर का कनेक्शन, आप अंदाज लगा लो, ये कनेक्शन की कीमत है 3,02,887, मतलब 3,03,000 के आसपास। लेकिन इसको भी केवल लुटा दिया। जरा हमारी अपने किसानों की भाषा में बोलें, हल्की भाषा में, तो हमारे किसानों के लिए सरकार का दिल देखो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने कहा था किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो 3,03,000 का पंप केवल 30,000 में देने की हम घोषणा कर रहे हैं, केवल 30,000 में। पूरा पैसा बाकी का सरकार अपने पास से देगी, लेकिन किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और 7.5 हार्स पावर का पंप जिसकी कीमत है 4,15,370, इसको भी केवल 41,000 में देने की मैं घोषणा कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में यहां से एक साथ पंजीयन का काम चालू हो रहा है।
हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। किसान भाइयों और बहनों, हमारे अपने ही गोवंश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का तो पेड़ा भी बहुत मजबूत है, मजा आ जाता पेड़ा खाते हुए। क्या कौन सी बोलते हैं, गुंजिया क्या है, क्या बढ़िया लगती है। थोड़ा शुगर हो जाए तो झंझट है बस, बाकी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या शुद्ध माल मिलता है। लेकिन अभी भी दूध हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जितना दूध होता है उसका 9% हमारे यहाँ होता है। अगर आंकड़े में देखें तो मध्य प्रदेश का नंबर 3रा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्कीम के आधार पर 25 गाय से ज्यादा जो लेकर के योजना में आएगा, 41 लाख की गायें, उसमें 10 लाख का अनुदान किसान को हमारी तरफ से देने वाले हैं, ताकि दूध उत्पादन बढ़े। किसानों के लिए रोज आमदनी करने के लिए, रोज दूध की तो आमदनी मिलती है, फसल तो 3-4 महीने में आती है, लेकिन रोज नगद करना है तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। और केवल 25 नहीं, इस यूनिट के आधार पर 200 गाय तक वो अपनी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अरे गोमाता के माध्यम से हजारों लाखों साल से हमारे देश की तो समृद्धि होती आई है। आज के इस अवसर पर एक नहीं बहुत सारी योजनाएं मैं बता सकता हूं, लेकिन अपने बीच में जब मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारे लिए महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय भिंड में वनखंडेश्वर महादेव और ये ददुरा हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी, इनको मैं स्मरण करते हुए अभी आपने कुछ मांगे की है तो यहीं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करता हूं इसी ददुरा धाम में। और आपने तो कम मांगा है, मैं और भी देता हूं, ना केवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेदिक का नर्सिंग कॉलेज भी देने की घोषणा करता हूं पीपीपी मॉडल पर। और कम मांगा है, मेडिकल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ भी यही ट्रेनिंग पाएंगे और यही सेवा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र में एक एक करके एक एक क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास के काम जो आप चाहो सरकार के माध्यम से वो सब करने को तैयार हैं। जब आपने कहा भारोली और अमायन नगर परिषद बनाना, नगरीय विकास परिषद के माध्यम से, तो मैं परीक्षण करा करके भारोली और अमायन को नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। ताली कम बज रही, अगली घोषणा करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ जरा। आपने कौन सा डबल रोड मांगा लाल सिंह जी? ये मोह से गोहद। और आपने कौन सा मांगा है? एक ही है क्या अलग अलग है? पक्का सब कानून सभी सहमत हैं? तो बिल्कुल रूप से आपके आधार पर ये जो कौन सा डबल रोड मांगा है मोह से गोहद तक बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और क्या बचा? सिंचाई योजना। कौन सी सिंचाई योजना? रतनगढ़ परियोजना। पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 2800 करोड़ है, 2800 करोड़। अरे ठीक है, तुमने स्वीकृत तो करके कहां दिखाई, कराना तो हमसे पड़ेगा। अब ये थोड़ा बड़ा है मामला, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों भैया देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो ताली तो पहले ही बज गई है, बोलना क्या चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। रतनगढ़ माताजी वाली परियोजना किसानों के हित में लागू की जाएगी। यहां मेगांव में युवाओं के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना है, जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब दौड़ लगाए। और छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क की बात कही है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए भी अमृत 2 योजना के माध्यम से इस मेहगांव में इसको बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे। शासकीय मेहगांव कॉलेज में बीए का कोर्स है और आपने बाकी कोर्स भी चलाने की बात की। अभी थोड़ा बाकी कोर्स तो लाओ यार। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए।
जरा समय के साथ अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आज ही बुला रहे हो क्या? अगली बार के लिए रखोगे कि नहीं रखोगे? आप मेरी बात से सहमत होगे नहीं? आज तो सारा खजाना तो लुटा दिया महंगाओं के लिए। हमारे अपने इस भिंड की धरती पर हमारा वर्षों पुराना संबंध है, जिस आधार पर हमारी विचारधारा का झंडा अपने लोगों के बलबूते पर यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, वो गया जमाना जब भिंड, मुरैना, ग्वालियर की पहचान डाकुओं के कारण होती थी, आज मेहनतकश नागरिकों के कारण होती है, किसान और युवाओं के कारण होती है। जोरदार अभिनंदन करें आप आज के इस आयोजन के लिए। और ये राकेश सिंह जी हमारे सुयोग्य मंत्री हैं, मेरे सबसे विश्वस्त मित्रों में से एक है। जो ये मांगेंगे भविष्य में सब देते जाएंगे। तो आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार इसी प्रकार के हर आयोजन में मिलते रहेंगे। बोलो, सब तैयार है? सभी तैयार है? बोलो, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। इतनी बड़ी सौगात जिन्होंने दी है 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से, और ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो लगातार हम सबको नई सौगातें दे रहे हैं। आज इस धाम पे, ददरौआ की पावन धरा पे जिनका शुभ आगमन, हम सबको ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं जो इस समय अध्यात्म से लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक जो विकास की एक नई इबारत लिख रहे हैं। हम उनका जिला प्रशासन की तरफ से, माननीय हमारे एक जनता जनार्दन की तरफ से, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो लगातार सर्वांगीण और समृद्ध विकास के ध्येय को प्रतिफल कर रहे हैं, उसे एक नई गति दी है आपके यशस्वी नेतृत्व ने। और आज मध्य प्रदेश का ये भिंड एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है।